अ 17 ईयर्स ओल्ड गर्ल जिसका बेरहमी से इस्लामाबाद सिटी में 5:30 बजे मर्डर किया जाता है, ये कह के कि उसके घर वो इंसान एंटर होता है कि मैं इसकी बर्थडे पार्टी में इनवाइट हूँ, जो कि ऐसा नहीं था। वो उस बंदे से कांटेक्ट नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो बंदा उसे लाइक करता था और सना ने काफ़ी दफ़ा उससे रिजेक्ट किया था कि ऐसा नहीं है, ठीक है। अब सीन ये है कि वो इसे कांटेक्ट करना नहीं चाहती थी और ये कंटिन्यूसली उससे कांटेक्ट करने के चक्कर में था। कई बार वो इसके घर के नीचे आता था, इसके घर के पास आता था, लेकिन जब उसने देखा कि अब बस हो गई है, बहुत रिजेक्शन मिल गई है, देन ही डिसाइडेड कि अब तो मैंने भाई अपनी रिजेक्शन मतलब बर्दाश्त करनी ही नहीं है ना। अब मैं रिजेक्ट हो गया हूँ तो मैंने कुछ ऐसा करना है कि दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाए। तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं लड़की को जान से ही मार दूँ, तो मैं दुनिया में कोई फ़ेमस हो जाऊँगा, लोग मुझसे डरेंगे। भाई तुम डॉन तो हो नहीं जो लोग तुमसे डरेंगे, उल्टा लोगों की नज़र में तुम गिर जाओगे, बदनाम हो जाओगे। लड़की को तो तुमने मार दिया, चलो ठीक है, तुम 5:30 बजे आते हो उसके घर झूठ बोल के इंटर होते हो, ठीक है। और जब वो तुम लोग को इंटर नहीं होने देते, कोई कह रहा है वो इंटर हो गया ये कह के कि मैं उसके बर्थडे में इनवाइट हूँ, कोई कहता है जब उसे इंटर नहीं होने दिया तो वो गन पॉइंट पे इंटर हुआ। क्या रीज़न था बेसिकली वो अभी तक कोई सही से नहीं बता रहा, लेकिन इंटर हो गया वो। जब वो इंटर हुआ तो वो सीधा मतलब जाके सना के रूम तक पहुँचता है और वो उसे ये कहती है कि मतलब आप यहाँ क्यों आए, किस लिए आए। जब वो उसे मना करती है कि जब वो उसे शट अप कॉल देती है कि यू शुड लीव, तब उसको भाई उसका दिमाग सटकता है कि इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा। भाई तभी भाई आफ्टर हेयरिंग अ लॉट ऑफ रिजेक्शंस वो उसे शूट कर देता है, शूट करता है सीधा उसके दिल की तरफ गोली मारता है और थोड़ा उससे नीचे उस पर फायर करता है। उसने 3 फायर किए जिसमें से 1 फायर छूट जाता है और 2 फायर उस लड़की को लग जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी डंके पे मौत हो जाती है। डंके की चोट पे लड़की मर गई, ठीक है। फिर भी उसके पेरेंट्स ने बहुत कोशिश की अपनी बेटी को बचाने की, लेकिन वो नहीं बच पाई क्योंकि शी वॉज़ ऑलरेडी डेड। उसकी फूफो कहती हैं कि जब हम लोगों ने मतलब उन्होंने उधर मतलब लड़के को रोकने की कोशिश की, तब तक वो भाग चुका था। लड़के के साथ कोई इस मैटर में इन्वॉल्व था या नहीं था, लेकिन कुछ लोग ये बता रहे थे जब वो घर से निकला तो वो नॉर्मली जा रहा था, देन आगे जाके वो तेज़ वॉक कर रहा था जैसे कि उसके लिए कोई कार या कोई चीज़ वेट कर रही हो। लड़का खुद टिकटॉकर था, फैसलाबाद से बिलोंग करता था। उसने ये सोचा मैं ये काला मुँह करके बच जाऊँगा, बट हुआ कुछ ऐसा कि वो बच नहीं पाया। वो जैसे ही फैसलाबाद पहुंचा, थैंक्स अ लॉट टू इस्लामाबाद पुलिस के उन लोगों ने तकरीबन 24 घंटे से पहले ही सारी डिटेल्स लड़के के बारे में निकलवा दी और सीसीटीवी फुटेज के थ्रू लड़के को पकड़ लिया। अब जब लड़का पकड़ा गया तो लड़के से वजह पूछी गई कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो ही वॉज लाइक कि भाई आफ्टर हेयरिंग अ लॉट ऑफ रिजेक्शंस मैंने डिसाइड किया कि अब इस लड़की को मैं जान से मार दूँगा। ठीक है, सही है, उसने तुम्हें रिजेक्ट किया, ठीक है, तो भाई ये तो उसका राइट है ना, उसने तुम्हें रिजेक्ट किया। लाइफ में रिजेक्शंस चलते हैं, ज़िंदगी उसकी उसको जीना है, उसको फैसला करना है कि उसे किसे लाइक करना था, किसे लाइक नहीं करना था, किसे रिजेक्ट करना था। तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ना हो भाई तुम्हारी बहन लगती थी, ना तुम्हारी बीवी लगती थी, ना तुम्हारी क्या कहते कज़न लगती थी, ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड लगती थी, ना कुछ भी नहीं लगती थी ना, वो तुम्हारी तो कुछ थी ही नहीं। तो अगर वो तुम्हें इग्नोर भी कर रही थी तो उसका इग्नोर करना बनता था। चलो अगर बाय चांस उसने तुमसे एक दफ़ा हेलो हाय कर भी ली तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें लाइक करती है। एंड सेकंड थिंग ये, तुमने किसी की बेटी तो मार दी, अब कल अगर ऐसे ही तुम्हारी बहन के साथ कोई करता तो तुम्हें कैसा लगेगा। एक दफ़ा भी इस चीज़ का सोचा कि उसके माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी? नो, सीधा गए हो किसी की बेटी को गोली मार के आ गए, ये जहन में ख्याल नहीं आया कि आगे जाके उसके माँ बाप का क्या होगा। उनके घर वालों की ज़िंदगी तो तुमने तबाह कर ही दी, ठीक है, उनकी तो ज़िंदगी की धज्जियाँ उड़ा दी, लेकिन तुम्हारे साथ खुद के साथ क्या हुआ।
इतनी सी एज में 22 ईयर्स और 23 समथिंग इसकी एज है लड़के की, खुद भी तो जेल में बैठे हो और तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से छूट जाओगे? तुम्हें मौत की सज़ा नहीं मिलेगी? मौत के बदले मौत। और ये जो हो रहा है ना आजकल हमारी कंट्री में, तो मैं भाई गवर्नमेंट से यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ टेक अ लीगल एक्शन, क्योंकि आजकल जो इस कंट्री में पाकिस्तान में लड़कियों के साथ हो रहा है वो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। या तो हम लोगों को वेपन्स रखने की परमिशन दी जाए, या तो फिर हम लोगों को फ्री मार्शल आर्ट क्लासेस प्रोवाइड की जाए, क्योंकि गर्ल्स आर नॉट सेफ एनीवेयर। हमें अपनी सेफ्टी के लिए अब खुद कुछ करना पड़ेगा। आज एक गई है, कल और जाएंगी, और ना जाने कितनी लड़कियां हैं जो ऐसे अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी हैं। मेरा मकसद कोई ऐसा नहीं था कि मैं वीडियो पे लाइक्स हासिल करूं या कुछ भी करूं, लेकिन मुझे काफ़ी दिनों से इस बात पे शदीद गुस्सा था। जो इस लड़की के साथ किया गया था वो टोटली गलत है। भाई जो माँ बाप अपने बच्चों की हद से ज़्यादा फरमाइशें पूरी कर देते हैं ना, फिर उनके बच्चे टोटली ढीठ बन जाते हैं। रादर के वो बच्चे जिनकी कोई फरमाइश पूरी नहीं की जाती, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी फरमाइश पूरी की जाए या ना की जाए, लेकिन जिनकी सारी फरमाइशें पूरी होती है ना, उनको ये होता है कि भाई हमारी ये बात टल क्यों गई। अब ये हमारी बात टल गई है तो भाई हम लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे, क्योंकि हम लोग जीतने वालों में से हैं। इसको लगा मैं इसको मार के खुद जीत जाऊँगा। लड़के तुम जीते नहीं हो। तुमने अपने माँ बाप का सर ऊपर से सीधा नीचे कर दिया है, ठीक है? मतलब तुमने कभी ये सोचा तुम्हारे माँ बाप अब जहाँ जाएंगे लोग क्या सोचेंगे कि एक मर्डरर के माँ बाप है? क्या गुजरेगी? कोई तुम्हारी बहन को लेगा? अगर तुम्हारे घर में बहनें होंगी कोई उनसे शादी करेगा? ये नहीं कहेगा कि ये मर्डरर की सिस्टर है। क्या तुमने ये सोचो कि तुम्हारी माँ का, तुम्हारे बाप का क्या होगा तुम्हारी ये हरकत करने के बाद? जब तुम पूरी दुनिया के सामने शो हो जाओगे, जब तुम्हारे ओरिजिनल पिक्चर्स लीक हो जाएंगे, क्योंकि टिकटॉक खोलो, यूट्यूब खोलो, बहुत से लड़कों के पिक्चर्स लगा के बोल रहे हैं कि भाई ये इसका कातिल है, ये इसका कातिल है, ये इसका कातिल है। किसी को भी परफेक्ट वजह नहीं पता कि कातिल है कौन, ठीक है? तभी मैं कोई पिक्चर नहीं लगा रही लड़के की क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता कि बेसिकली है कौन। मैंने काफ़ी डिटेल निकालने की कोशिश की, लेकिन आई डिडंट न्यू वॉज दैट गाय जो बेसिकली कातिल है। आई थिंक कि जो ये बता रहे उमर हयात काका के नाम से जो लड़का बता रहे हैं, जो बहरहाल जो भी है कातिल पकड़ा गया, बेसिक चीज़ ये है। एंड द थर्ड थिंग इज़ ये कि अपने बेटों पे बेटियों से ज़्यादा अगर माँ बाप नज़र रखें ना, तो दूसरों के घर की बेटियाँ ऐसे ना मारी जाए। तो जो आप लोग अपनी बेटियों को कहते हो ना कि बेटे ऐसे नहीं करो, वैसा नहीं करो, यूँ नहीं करो, यूँ नहीं करो, ये थोड़ा ज्ञान अगर आप लोग अपने बेटों के लिए बचा के रखें ना तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये मैं सब पेरेंट्स को कहना चाहूँगी, क्योंकि ऐसे ही बेटे होते हैं जिनकी आप लोग हर फरमाइश पूरी करते हैं तो वो ज़िद में आके किसी और की न्याणी की ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर देते हैं, जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए। कल फिर उनकी वजह से बदनामी आप पेरेंट्स को ही फेस करनी पड़ती है। क्या हुआ? वो बेचारी मर गई, ठीक है। काफ़ी लोगों के मैंने नेगेटिव कमेंट्स देखे हैं जो बाज ही नहीं आ रहे, ये तक नहीं सोच रहे कि उसके माँ बाप कितनी तकलीफ़ में होंगे, कितना रो रहे होंगे। उसके फादर ने भी ये चीज़ बोली कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, कुछ नहीं था, फिर भी मेरी बेटी के साथ ये किया। क्या गुजरी होगी उनके घर वालों पे, और तुम लोग हो जो नेगेटिव कमेंट्स पास कर रहे हो कि अच्छा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। अरे भाई इधर अपनी बहनों को रखो, अपनी माँ को रखो, अपनी बेटी को रखो। तुम लोग कौन होते हो ये बताने वाले कि अच्छा हुआ या गलत हुआ? अपने काम से काम रखो। अगर किसी के लिए अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा सोचने वालों तुम लोग कौन होते हो? भाई तुम लोगों को ये है, तुम लोग को मज़ा लेना है, तुम लोग को ये है कि ठीक है भाई भाड़ में जाए, मर जाए, जान छुटी। और ये अच्छा यहाँ पे आती है गैरत की बात। लोग बोल रहे अच्छा हुआ मर गई क्योंकि टिकटॉक पे वीडियोस बनाती थी। भाई पीठ पीछे अपनी घर में अपनी जो बेटियाँ बैठी हुई हैं, बहनें बैठी हैं, उनको जाके देखो, क्या पता वो भी किसी से मिल रही हो या टिकटॉक पे वीडियोस बना रही हो। आप लोगों को शो ना हो रहा हो लेकिन यही रियलिटी हो, फिर तो अपनी औलाद पे ज़्यादा फोकस करें दूसरों की औलाद पे फोकस करने से, ठीक है। और उनके घर में मातम का लम्हा चल रहा है तो खुदा का वास्ता है नेगेटिव कमेंट्स मत पास करें। उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, सोचें इस बारे में। कल इधर आपकी भी औलाद हो सकती है।